सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। हमारे सबके समाज के योद्धा महात्मा ज्योतिबा फूले जी के लिए भारत रत्न की मांग उठाने का प्रयास। एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसे भी बदलते रहना चाहिए और फूट की राजनीति पर जो गद्दी हथियाना चाहते हैं, इस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था बंटवारा समाज में कर कर, आज वही तरीका इन्होंने अपना रखा है। तो धरनों पर भी बैठकर आप लोगों ने देखा, ना धरनों पर किसी की सुनवाई है। हम सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के अनुयायी हैं। ये जो सरकार है ये समाज का हित नहीं चाहती। आज ईद भी है और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी है। इंद्र जी, जयपाल जी, भूपेंद्र जी मेरे साथ चल रहे जी, विनोद तेजियान जी, साजिद हसन मेरे मामा जी, मेरे चाचा मुस्तकीम कच्ची गढ़ी से, और तमाम हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है। दो हमारे पास अवसर है। आज ईद भी है और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी है। तो इन दोनों ही खूबसूरत अवसरों के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन आपकी सभा से और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। आज हम लोग यहाँ जिनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं, वो हमारे समाज के सामाजिक न्याय के ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर समाज में बदलाव लाना है, समाज को प्रगति पर ले जाना है, तो सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव हर रूप से हमें अपने समाज में लाने की कोशिश करनी है, चाहे वो नीतियों के द्वारा हो या जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं लोगों के बीच में उनके सुधार के लिए काम करके। दोनों ही चीजें बेहद जरूरी हैं और इनका तालमेल होना और ऐसे लोगों का चयन करना जो हमारे जो महात्मा रहे हैं उनकी दी हुई सीख को उनके पद चिन्हों पर चलकर नीतियां बना सके, ये बहुत जरूरी है। आज पूरे देश भर में चुनाव का दौर है। यहाँ हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के अनुयायी हैं और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शक पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने समाज को पढ़ाई की ओर अग्रसर कर ही आगे ले जाएं। आज हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चलकर आए राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने भाषण में आपको और हमें समझाने का प्रयास किया। कैसे ये जो सरकार है ये समाज का हित नहीं चाहती है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और आपके हमारे वोट लेकर ये काम सिर्फ उनका करना चाहती है। आज सबके सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है। सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे आपको हमें सुविधा मिलती थी, कम दरों पर हमारे काम हो जाते थे, हमें आरक्षण भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, वो सब बेचकर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देकर अपनी नीयत को साफ कर दिया है। ये लोग नहीं चाहते कि हमें इनकी तरफ से कुछ भी लाभ पहुंचे। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हमने ही सत्ता पर बिठाया है उनको अब सत्ता से हटाने का हम काम करें। 10 साल से डबल इंजन की सरकार आपने हमने देखी, क्या लाभ आपको मिला, क्या लाभ हम तक पहुंचा, ये आपके सामने है। कोई ऐसी इनकी नीति नहीं है जिससे किसी गरीब आदमी को फायदा पहुंचाओ। कोई ऐसे संस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई जिससे
हमें एजुकेशन में रास्ता दिखे, महिलाओं के लिए हो चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो। ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेकर, हमें आपस में लड़ाकर सिर्फ सत्ता हथियाने के इनकी मंशा है। तो आप सब यहाँ पर जागरूक लोग उपस्थित हैं। आप लोग सब समाज के हितैषी हैं। आपके दिल में समाज की चिंता है। इसलिए आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम बूंद बूंद से ही दरिया को भर सकते हैं। हम हर जगह जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सीट पर इंडिया गठबंधन को जिताकर इनसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, उन पर हमारा यही प्रयास है कि हम लोग लोगों को जोड़ें, 36 बिरादरी को जोड़ें, उन्हें जागरूक करें कि आज तक उनको मिला क्या है, सरकार से क्या मिला है। सरकार का काम है हमारे समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो सबसे दबा कुचला, गरीब, प्रताड़ित इंसान है, उस तक लाभ पहुंचाना। लेकिन ये सरकार इसके विपरीत ही करती है। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया है, पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए और ठेके दिए गए। आज इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। पिछली बार हमने इन्हें 90% वोट देकर जिस गद्दी पर बिठाया है, इस बार अगर हमने अपने इस मौके का, ये जो चुनाव का मौका है, यही हमारे पास एक ऐसा मौका है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि धरने भी देकर देख लिए, हमारे यहाँ बहुत से किसान भाई भी उपस्थित होंगे। हम लोग धरनों पर भी बैठे। एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने पेमेंट से ही कर सकता है, और जब वो भी ना मिले तो क्या उसके हालात होंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धरनों पर भी बैठकर आप लोगों ने देखा, ना धरनों पर किसी की सुनवाई है, ना वैसे सुनवाई है। तो सुनवाई का जरिया सिर्फ आपका वोट है, और वोट का मौका आज आपके पास है। तो अगर हम इस मौके से चूके तो फिर गलती हमारी होगी, फिर गलती इनकी नहीं है। और ये लोग जिस तरीके से हमें उदाहरण दे देकर ये दिखा रहे हैं कि इनका अहंकार और इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, अगर अब भी हमने सीख ना ली तो आगे जाकर हमारी पीढ़ियों को और हमें बहुत पछतावा होगा। तो आप लोग सब यहाँ पर सारी बातों से अवगत हैं, जागरूक लोग हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जो लोग समाज का विभाजन करते हैं और समाज में दरार डालने का काम करते हैं और फूट की राजनीति पर जो गद्दी हथियाना चाहते हैं, आज वक्त है कि हम उनसे काम की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, और उन्हें इस गद्दी से हटाकर ऐसे लोगों को बैठाएं, ऐसे लोगों को मौका दें जो आपके, हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हो। ये समाज अगर किसी तरीके से आगे बढ़ सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा का माध्यम है। इसका उदाहरण हमें महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जिंदगी से भी मिला है, उनके जीवन से मिला है। वो पहले ऐसे योद्धा थे सामाजिक न्याय के जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की पहल करी, और आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग जो हमें बांटने का काम करते हैं, वो इस तरफ ना किसी का ध्यान देना चाहते, ना खुद ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जागरूक होने की जरूरत है। इनसे काम के बारे में बात कीजिए। ये लोग सिर्फ इनके पास सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडे हैं, लड़ाई कराकर, जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था, बंटवारा समाज में कर आज वही तरीका इन्होंने अपना रखा है। ये आपकी और हमारी उन्नति नहीं चाहते। तो मेरी आप सभी से आग्रह है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि बदलाव का वक्त है, बदलाव का मौका है। इस मौके का अगर हम सब ने एक साथ होकर, 36 बिरादरी ने अगर इस मौके का फायदा ना उठाया तो हमें बहुत पछतावा होगा। ये लोग आगे इलेक्शन भी पता नहीं कराएंगे या नहीं, सिलेक्शन करा के हमारे ऊपर लोगों को थोप देंगे। फिर आप और हम, हमारी हक की बात कहने वाला, हमारी लड़ाई लड़ने वाला
कोई नहीं होगा। तो आज ये मौका आपके पास है, हमारे पास है। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, भांजी हूँ। पिछली बार आप सबने माननीय सांसद जी को एक मौका दिया था। आज मैं आपसे उसी मौके की गुहार लगाने यहाँ पर आई हूँ कि आप सब मेरे बड़े हैं और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसे भी बदलते रहना चाहिए। तो ये इतना बड़ा हमारे देश का चुनाव है, इसमें अगर हमने बदलाव नहीं किया तो बेहतराई की ओर हमारा देश नहीं बढ़ पाएगा। 2 मौके आपने इन्हें दे के देख लिए। अब हमारा मौका है कि हम बदलाव करें और आने वाली 19 तारीख है और साइकिल का हमारा सिंबल है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये मौका दें और अपना आशीर्वाद वोट के रूप में साइकिल का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करें। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी को मौका मिला संसद में आपकी आवाज बनने का, तो वहां मैं अपने हमारे सबके समाज के योद्धा महात्मा ज्योतिबा फूले जी के लिए भारत रत्न की मांग उठाने का प्रयास करूंगी। कुछ पंक्तियों से आप लोगों से विदा लूंगी। कुछ पंक्तियों के साथ आप लोगों से विदा लूंगी कि उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके हौसले के लिए कि ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत, वो निजाम आखिरी है। बहुत बहुत